सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट डे मैंने होमवर्क दिया था, जहाँ तक मैंने होमवर्क दिया था आई थिंक वो कंप्लीट हो गया वहाँ तक। ठीक है। और अभी काफ़ी दिनों से, मतलब लगभग 15 दिन से जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा था। आज से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा और रेगुलर होगा ट्यूशन ना। सबसे पहला चीज़ कि डाउट्स क्या है वो पहले एक बार बताओ। सो हम लोग तो सबसे पहले डाउट्स डाउट्स में क्या है बताओ एक बार फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यस, सो टेल मी व्हाट आर योर डाउट्स, हरी अप। 11 तक मैंने दिया था, याद है ना। और 11 तक लगभग देखो तो सारा सम्स यहाँ पे मैंने लास्ट डे करा दिया था। और आज हम लोग इसका कुछ सेलेक्टिव सम्स करेंगे और 11 ये वाला खत्म कर देंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट डे हम लोग टाइप सम्स स्टार्ट करें, क्योंकि अब टाइप सम्स करना जरूरी है। तो आज का सम्स होगा क्लास में 7 का क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं कुछ सम्स मार्क करता हूँ। 7 का नंबर 12, 7 का नंबर 13, 7 का नंबर 15, then question number 14, then we have question number 24, 25 and last question number 26। तो पहले हम लोग ये सारा क्वेश्चन आज करते हैं, ठीक है, एक ही करके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 का 12। सो 7 का नंबर 12 देखना एक बार। सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेंड इज 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और हम लोग को इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है। वी हैव 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर में जो रूट दिख रहा है वो रूट को हटाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है। देखो इससे क्या होगा फायदा, देखना जैसे रूट हम, if I multiply numerator and denominator by 1 plus x, we will get in the numerator 1 plus x whole square, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a minus b into a plus b, a square minus b square। ऑल राइट एवरीवन। उसके बाद अब बताओ मुझे 1 plus x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताओ तो एक बार। 1 plus x और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से स्प्लिट करते हैं। ठीक है। अगर हम 1 को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से स्प्लिट करेंगे और x बाई रूट ओवर अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अलग करेंगे तो फायदा क्या होगा, लिखना है। ये एक अलग फॉर्मूला बन गया। बताओ तो इसका फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। यहाँ पे याद करो मैंने दो फॉर्मूला बताया था, याद करो शॉर्टकट, जस्ट एग्जाम के बीच में लास्ट क्लास में, लास्ट से आई मीन लास्ट वाला क्लास, सेकंड लास्ट क्लास, इसमें मैंने बताया था कि जब भी f डैश x बाय fx हो तो आंसर log ऑफ मॉड fx होता है। याद है ये चीज बताया था। और एक बताया था कि अगर f डैश x बाय रूट अंडर fx हो तो फिर आंसर क्या होता है, चेक कर लो एक बार। 2 रूट अंडर fx होता है। ठीक है, 2 रूट अंडर fx प्लस c। तो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2x होगा ना। x से माइनस 2 नहीं है इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इससे क्या फायदा होगा कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो एक बार, एफ डैश एक्स बाय रूट अंडर एफ एक्स, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये एफ डैश एक्स हो गया बाय रूट अंडर एफ एक्स हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, प्लस माइनस माइनस हाफ, और एफ डैश एक्स बाय रूट अंडर एफ एक्स इज 2 रूट अंडर एफ एक्स, 2 root under fx, that is 1 minus x square. So the final answer is sin inverse x minus root under 1 minus x square plus this is your final answer. All right, तो ये था तुम्हारा नंबर 12। अब तुम लोग एक बार नंबर 30 ट्राई करो। एंड याद होगा तुम लोग को मैंने बताया था कि जहां पे कुछ समझ में ना आए वहां पे जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सब चीज याद है ना तुम लोग को? सो यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, ओके? एंड एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 12 13 सॉरी। Okay, try number 13. You have I equals to integration of 1 by x to the power half plus x to the power 1 by 3. So everyone note down, इस टाइप का सम में क्या करना है। अगर मान लो मैं सपोज तुम लोग को जैसे याद होगा ना, लास्ट डे मैंने बताया था कि जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहां पे सबसे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उससे होता क्या है? देखो उससे होता ये है कि वो इंटीग्रेंड और वो किसी और फॉर्म में आते हैं, दैट इज मोर सिंपलर। मतलब पहले रूट जो फॉर्म में रहता है वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना ज्यादा मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वहां पे सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सच दैट जो हम लोग को मिलता है नया चीज वो ज्यादा सिंपलर फॉर्म में होता है, तो वहां पे इंटीग्रेशन पे दिमाग लगाना इजी हो जाता है। जैसे याद होगा बहुत सारा एग्जांपल्स मैंने हम लोग ने सम्स किया था, जैसे x प्लस इस तरह का एक सम्स, x प्लस 2 बाई x प्लस 3, तो x प्लस 2 को t स्क्वायर ले लेना था। जैसे मान लो 1 बाई रूट अंडर x प्लस 1, तो फिर x को हम लोग t स्क्वायर ले लेंगे। इफ यू अंडरस्टूड और नॉट? अब एक बात बताओ, अगर मान लो सपोज रूट x है, रूट x का मतलब x टू द पावर हाफ हुआ, रूट x का मतलब x टू द पावर हाफ हुआ, तो x की जगह t स्क्वायर ले लेंगे। अगर मान लो 1 बाई x टू द पावर 1 बाई 3 होगा, तो फिर हम x की जगह क्या लेंगे बताओ तो? p क्यूब। देखो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जब हम यहाँ x की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वो जो भी चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जैसे x टू द पावर हाफ है तो t स्क्वायर, तो क्या हो रहा है कि 2 इंटू हाफ क्या बन जाएगा 1। अगर यहाँ पे x टू द पावर 1 बाई 3 है तो t क्यूब, इससे क्या हो रहा है t क्यूब टू द पावर 1 बाई 3 क्या हो रहा है t हो जाएगा। समझ में आया तो बात? अब एक बात बताओ मुझे, अगर हाफ और 1 बाई 3 दोनों है, हाफ और 1 बाई 3 अगर दोनों चीज है, तो फिर बता सकते हैं हम लोग x की जगह क्या चीज लेंगे कि t का जो पावर है फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यस, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल आल्सो। काफी लोग ने आंसर, आई मीन t to the power 6. यस वेरी गुड, t टू द पावर 6 से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाई? बिकॉज अगर तुम ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे 2 था, हाफ मतलब हाफ था तो t स्क्वायर लिया, क्यों? क्योंकि 2 हाफ से 2 इंटू हाफ 1 हो जाता है। x टू द पावर 1 बाई 3 था तो t क्यूब लिया, क्योंकि 3 इंटू 1 बाई 3 1 हो जाता है। अब यहाँ पे हाफ और 1 बाई 3 दोनों है, तो हाफ और 1 बाई 3 दोनों है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है? तो सिंपल सा चीज 2 और 3 का एलसीएम निकालो, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x के जगह पे t टू द पावर 6 रिप्लेस करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट कर दो, यू नो दैट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को डिफरेंशिएट भी करना होता है। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे t टू द पावर 6 रिप्लेस कर दो। और dx की जगह पे 6 t टू द पावर 5 dt। 6 into half becomes 3, 6 into 1 by 3 becomes t square। थोड़ा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इन दोनों में से t स्क्वायर कॉमन ले लेना, t टू द पावर 5 by t स्क्वायर, t टू द पावर 5 by t स्क्वायर रिड्यूस होके क्या होगा? अब मुझे कोई बता सकता है, देखते कौन बता पाता है कि ये स्टेप के बाद क्या करना है? यस, डिवीजन करना है। क्यों बताओ तो? बिकॉज
न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, और न्यूमरेटर का डिग्री याद है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिग्री 3 है और यहाँ 1 है, तो बड़ा है और यहाँ बराबर होने से डिवाइड करते हैं। सो आई वांट एवरीवन टू डिवाइड एंड कंप्लीट दिस सम, ओके? सो हरियर now see इसका वैल्यू है t to the power 6 है, तो t क्या हो जाएगा? x to the power 1/6। Okay, so you all can match your answer, okay, with this answer. So we have completed these two questions. Now try number 15 here, and I'll encourage everyone, I mean I'll write one message in the group कि जिन लोगों को आता है नहीं आता है सबको अटेंड करो क्लासेस, बिकॉज ऑनलाइन घर में बैठ के अटेंड करना है, और मैं ये डेली अब रखूंगा, फिक्स्ड एकदम डेली रखूंगा, बिकॉज ऑफ प्री बोर्ड्स मैं रख नहीं पा रहा था, ठीक है? अब खत्म हो गया तो अब डेली में रखूंगा, और सबको अटेंड करो, क्योंकि वो एक फ्लो छूट जाएगा, वो एक प्रैक्टिस छूट जाएगा, तो क्या होगा, सब कुछ भूल जाओगे तुम लोग। और बाकी द रेस्ट यू हैव टू ट्राई नंबर 5, ओके? So everyone note down, there are two ways, okay? One, where we can substitute tan x को t square से, तो फिर dx हो जाएगा 2t by sec square x dt, that is dx equals to 2t into cos square x dt. tan x की जगह t स्क्वायर लगा दो। उसके बाद देखो, याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पे फेयर पार्ट में कभी भी x के टर्म्स में नहीं बचना चाहिए, तो याद है मैंने बताया था कि इसको रफ पे शो करना, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मुझे समझाने के लिए, दैट यू विल डू, ओके? 2t cos square x dt, cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, रूट टी स्क्वायर टी हो जाएगा, t into 2t becomes 2t square. तो cos x by sin x becomes what? Cot x. Are you understanding what I am saying? Cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, cos x by sin x becomes cot x. Cot x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा? tan x. And what is tan x? T square. देखो t स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2 dt, 2t plus c. t के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? रूट tan x आ गया ना? ऑल्टरनेटिव है, देखो ध्यान से कैसे और सोच सकते हैं। तो cos square x से भी डिवाइड करके कर सकते हैं ना?
तब sec square x अभी हम by दूसरा root कोई चीज बोलने वाले हैं, देखो एक बार। नाउ डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है? sec square x होता है। डी डी एक्स ऑफ tan x sec square x होता है ना, लेकिन यहाँ तो कहीं sec square x दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ तो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec square x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आया क्यों? बिकॉज डी डी एक्स ऑफ tan x sec square x होता है, जो कि नहीं है वहां पे। ऐसे तो बिना लिए में भी वही चीज कर रहे हैं हम। आई मीन अगर हम यहाँ पे sec square x नहीं मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो भी वही चीज आएगा, आखिर में रिड्यूस होके। लेकिन क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec square x आना चाहिए, आई मीन आ रहा है, जो कि यहाँ नहीं है, तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये जैसा वैसे छोड़ दो, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई कर दो। कैन आई राइट sec square x is 1 by cos square x? प्लीज नोट डाउन। क्लियर? उसके बाद cos square x में एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा sin x by cos x which is tan x। ऑलराइट, अब बस tan x को t स्क्वायर ले लो, पुटिंग tan x equals to t स्क्वायर। tan x की जगह t स्क्वायर, t स्क्वायर। उसके बाद देखो sec square x कैंसिल हो गया, 2t dt। What is square root of t square? t into 2t becomes 2t square। t square कैंसिल हो गया, सेम आया, देखो एक ही चीज है, so इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, so now if after this sum everyone start number 40 now। okay, जो नंबर 40 so इसमें root tan x by tan x कटा क्यों नहीं? क्या चीज? जो आपका जो एक ही बात है, अगर तुम इसमें काटोगे और काट के करोगे वही चीज आएगा, और अगर कटेगा क्यों, मतलब काट भी सकते हो तुम, पर मैंने नहीं काटा क्योंकि पता है कि सब्स्टिट्यूट होने के बाद जब रिड्यूस होगा कट ही जाएगा। So I hope number 20, number 14 is done। okay, सबका हो चुका है नंबर 14, बिकॉज नंबर 14 में e टू द पावर x माइनस 1 को t स्क्वायर ले लेना है, राइट? e टू द पावर x माइनस 1 को t स्क्वायर लेने से ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये भी तुम लोग एक चीज नया सीख लो कि यहाँ पे e टू द पावर x तो कहीं कटेगा नहीं, e टू द पावर x को यहाँ डायरेक्ट रिप्लेस कर दो। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? टी स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस कर दो तो पूरा टी में आ जाएगा। समझ में तो क्या बोल रहा हूँ? अगर यहाँ अलग बात है कि यहाँ पे अगर e टू द पावर x होता तो फिर अलग बात है कि चलो e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ है नहीं। और आखिरकार हम लोग जब dx की जगह पे रिप्लेस करेंगे, ये जब dx की जगह रिप्लेस करेंगे तो फिर e टू द पावर x को क्या से रिप्लेस करना पड़ेगा? टी स्क्वायर प्लस 1 से, तो पहले कर लीजिए। e टू द पावर x माइनस 1 की जगह टी स्क्वायर, dx की जगह पे 2t बाई 2 कांस्टेंट है बाहर, टी स्क्वायर का रूट t, और टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 है, डिग्री बराबर है तो डिवीजन करना है, तो डिवीजन करके आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt? t 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t। और t की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे रूट अंडर। सर इसमें असम्पशन में हम लोग दोनों साइड लॉग लेके नहीं कर सकते हैं, लाइक वो दोनों e तरफ पावर नहीं x है। माइनस 1। नहीं, यहाँ लॉग दोनों तरफ, इंटीग्रेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग ये सब नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर।
See, what I'll do here in the denominator is, first I'll write sin 2x as 2 sin x into cos x. We can write 1 as sin square x plus cos square x. A square plus b square plus 2ab is a plus b whole square. Now you can easily do this sum because अब sin x plus cos x को t ले लेना है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा, उसके बाद तो हो ही जाएगा सब. ये dx की जगह dt लगा देंगे. t की जगह पे replace करो. Now number 25. So number 25 now. Question number 25 में इसको करने का दो तरीका है. एक तरीका है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos to the power 4x से डिवाइड करो. ठीक है, जस्ट अ मिनट. cos स्क्वायर x से डिवाइड करने से, cos क्यूब x से डिवाइड करने से भी हो जाएगा. ठीक है, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos क्यूब x से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा sec क्यूब x divided by cos to the power 4x. So cos क्यूब x उससे बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा sec to the power 4x by sin x into cos square x by cos to the power 4x. तो हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos to the power 4x से डिवाइड कर दिया. तो 1 by cos to the power 4x is equal to sec x whole to the power 4. cos का दो फैक्टर कैंसिल हो गए तो बचा sin x by cos square x. ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x into sec x. आखिर में रिड्यूस होकर वही चीज है. अब बता सकते हो इसके बाद क्या करना चाहिए, ये सम स्टेप के बाद क्या करना चाहिए. सर sec क्यूब x को अज्यूम करें. sec to the power 4x बना सकते sec क्यूब x को क्या लेंगे हम लोग, हैं. sec to the power 4x को बना दो. सर tan x को sec x बना दो. और जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग सिंपल तरीके ऐसे भी कर सकते थे. यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के भी हो जाएगा. हम ऐसे ही किया.
ये ज्यादा ही सिंपल है, सर बहुत ही बस 2 मिनट कट गया था। हाँ स्प्लिट करके कट जाएगा, फिर इजीली हो जाएगा। ओके, सो एक बार ये वाला ही मेथड है सर कोसेक को भी अगर टी लेके करेगा तो हो जाएगा। क्या चीज? आंसर क्या है? सर ये sec cube x by tan x X plus log of cosec x minus इसको ये थोड़ा सा complicated हो जा रहा है ये method। log of mod sec x minus 1 by sec x। ये वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला मेथड ही ले लो, ये वाला मेथड छोड़ दो। इसके बाद क्या करना, sec x को t लेना, ये हो जाएगा dx equals to 1 by sec x tan x, so I equals to sec x कैंसिल हो गया तो बचा sec square x, यहाँ जाएगा tan square x, sec square x, sec x की जगह t लगा देना, t square, tan square x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan square x को लिख सकते हैं हम लोग sec square x minus 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सॉल्व, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मूला अप्लाई होगा कि जहाँ पे ये सब फिर पॉसिबल नहीं होगा सॉल्व करना, बिकॉज वो सब चीज आउट ऑफ सिलेबस है। तो एक बार यहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारी चीज ध्यान में रखना पड़ रहा है कि अगर जो दूसरा मेथड अगर बता रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दो ऑल्टरनेटिव, आई मीन जो जितना भी सिलेबस से बाहर हो चुका है चीज, वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना पड़ सकता है। सो इसको हम लोग अवॉइड करें। डिवाइड करके कर सकते हैं किससे? cos square x से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ऊपर sec square x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin x, फिर भी कुछ नहीं होगा। नीचे tan x से देख सकते हैं। कैसे? cos square x से, तो ये cos square है, cos square तो कट ही जाएगा। हाँ तो सर sin x by cos square x तो tan x sec x होगा ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ if you divide it by cos square x, ये हो जाएगा sec square x, और यहाँ पर जाएगा sin x। नहीं इसे sin x अच्छा ठीक है। Now the last one is number 26, okay? तो फिर ऐसे करके आंसर log of कौन सा x minus 1 by 24 को अब तो हो ही गया, इसको इससे स्प्लिट कर दो, इसको इससे स्प्लिट कर दो, हो जाएगा, तब तो हो ही जाएगा। ये मतलब तो पॉसिबल है, न्यूमरेटर में 1 की जगह पे sin square x plus cos square x लिख के इससे स्प्लिट कर दो, उसके बाद हो जाएगा, इंटीग्रेबल फॉर्म मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 26, राइट? 26 नेक्स्ट है। ट्राई कर लेना तुम लोग खुद, सर नहीं होगा ऊपर नीचे cos to the power 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। सर क्यों करेगा cos to the power 4 से? ऊपर आ जाएगा sec to the power 4, नीचे आ जाएगा tan x, sec to the power 4 को ब्रेक करना, sec square x को 1 plus tan square x ले लेना, ठीक है, डिवाइड करेगा cos to the power 4 से, वो आप कैसे लाएगा? वो सब चीज तो प्रैक्टिस। इसमें cos to the power 4 से हो जाएगा ये वाला सब में, क्योंकि पावर ऐसा है कि वो हो जा रहा है, बट सम नंबर 25 में नहीं हो रहा है। ओके, सो हियर वी एंड टुडेस क्लास बिकॉज